वेलकम ऑल स्टूडेंट। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि स्मूथ सेलिंग मार्केट में देखने को मिली है। और जैसा कि हमने फ्राइडे एनालिसिस किया था, उस डायरेक्शन में ही मोमेंटम आया। हमने क्लियर डिस्कस किया था कि मार्केट गिरेगा। मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट में जिस तरीके से गिरावट के बाद क्लोजिंग मिली है, मार्केट में नीचे के सपोर्ट टेस्टिंग बाकी है, तो मैं यहाँ पे सेल ही करूँगा, आपको बताया था। और ये पूरा मोमेंटम आज के दिन कैच किया है। और देखिए, जितने लोगों ने एनालिसिस वीडियो देखा होगा सभी ने यही ट्रेड लिया होगा। लेकिन आज के दिन 2 बार ट्रेड लिया गया। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ ट्रेड लिया, क्योंकि आपको एंट्रीज पता होनी चाहिए कि कैसे क्या प्लान हुई थी। भले स्टूडेंट ग्रुप में मैंने ये दोनों ट्रेड शेयर किए थे, मैं आपको दिखा भी दूंगा, सो दैट आपको टाइमिंग के साथ दिख जाएगा कि कब लिया था, कैसा ट्रेड लिया था। लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ओपन हुआ मार्केट, ओपन होने के बाद गिरने लगा। हमारा इन लेवल्स के आसपास व्यू तो क्लियर था कि हमें सेल ही करना है, बट हम डायरेक्ट कभी सेल नहीं करते, सेटअप का वेट करते, राइट। अब यहाँ पे देखिए, ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा रुका। मुझे क्लियर था कि मार्केट में इतनी सेलिंग है तो यहाँ से भी जा सकता है, इसलिए पहले यहाँ पे ट्रेड प्लान किया एक सेल साइड का। और अगर तेजी से निकलता तो एक बड़ा टारगेट फर्स्ट ट्रेड में मिलता, बट मार्केट स्लो स्लो जाने लगा। तो क्लियर था कि मार्केट में क्या होता है ना, कभी भी ऐसे ऐसे गिरता नहीं है, एक रिट्रेसमेंट करता है और फिर गिरता है। इस रिट्रेसमेंट का यहाँ पे कहीं ना कहीं ये था कि आ सकती है रिट्रेसमेंट, इसलिए जैसे ही मूव आने लगा था, स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था कॉस्ट पे। दिखा दूंगा आपको, मैंने ये भी अपडेट दिया था। यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ट्रेल किया। जब मार्केट वापस आया तो पहले ट्रेड में, फर्स्ट ट्रेड में हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। और उसके बाद जैसे रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई, सेकंड ट्रेड प्लान किया। कब प्लान किया? रिट्रेसमेंट के बाद जब रिवर्सल आने लगा, एक ऐसे ब्रेकडाउन पे ट्रेड प्लान किया। जैसे ब्रेकडाउन मिला, ट्रेड प्लान किया, और यहाँ से आप देख सकते हो एक बड़ा मूव यहाँ पे, और एक बड़ा प्रॉफिट आज के दिन हमने बनाया है। अगर आपको ट्रेड दिखाऊँ मैं स्टूडेंट ग्रुप में, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो। देखिए, 1 जून की, मतलब आज का ये ट्रेड। पहले यहाँ पे सेलिंग मूव एक्सपेक्टेड, क्लियर बताया था कि सेलिंग मूव एक्सपेक्टेड है। और अगर यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना रहा था, इसके नीचे और अच्छा मूव आएगा, ये भी बताया था मैंने। लेकिन मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे गया, रुकने लगा, इसलिए मैंने क्लियर बताया था। देखिए, एसएल कॉस्ट के पास ट्रेल कर दिया है। और जैसे यहाँ पे देखिए, लगभग 1 घंटे के बाद हमने इसमें क्या किया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब जो कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल गए, नए सेटअप का वेट कर रहे थे। और ये देखिए नया सेटअप बना। यहाँ पे क्लियर बताया था मैंने कि मैं फिर से री एंटर करूँगा जब यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा। क्लियर बताया था कि ब्रेकडाउन आएगा तो मैं री एंटर करूँगा। मैंने री एंट्री की, और ब्रेकडाउन के बाद पहले कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ बुक की, क्योंकि यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट चल रहा था। और रिमेनिंग क्वांटिटीज़ होल्ड थी, मैंने बताया भी था। आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ बुक कर रहा हूँ, कुछ क्वांटिटीज़ होल्ड कर रहा हूँ, और फिर बाकी की क्वांटिटी मैंने बुक की यहाँ पे। देखिए, पूरी क्वांटिटी बुक की यहाँ पे, और यहीं पे मार्केट जो है क्लोज हुआ। तो ये पूरा मोमेंटम हम लगभग कैच कर। देखिए, यहाँ से इतना बड़ा प्रॉफिट चल रहा है, तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे मैं, इसलिए कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो, थोड़ी सी क्वांटिटी बुक कर ली, तो बाकी क्वांटिटी यहाँ बुक कर ली। देखिए, जो भी ट्रेड बनता है आपको पता है, मैं डेली शेयर इसमें कर देता हूँ। तो ये आज के ट्रेड्स थे। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है कल कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है मार्केट में, लेकिन आपको ध्यान से वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी इसे कैच कर पाओगे। तो उसके लिए हम चलते हैं 1 आवर चार्ट पे। 1 आवर का चार्ट अब देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस पर आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट क्या हो सकता है। तो 1 आवर का चार्ट यहाँ ओपन कर दिया। अब देखिए, एक चीज़ समझे, बहुत ही क्लियर है मार्केट में। आपको क्या है ना कि ट्रेड अगर कैच करना है कल, तो पहले मार्केट की स्टोरी पता होनी चाहिए कि मार्केट एग्जैक्ट कर क्या रहा है। देखिए, इन लेवल्स के आसपास बार बार मार्केट ने बाउंस लिए थे, एक ब्रेकआउट भी दिखाया था। लेकिन जब इन लेवल्स के पास ब्रेकडाउन हुआ था, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो 23,400 लेवल है, उसके नीचे मार्केट ने क्लोज दिया था। हमने इन लेवल्स पे डिस्कस भी किया था कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि मार्केट को नीचे जाना है तो बायर्स भी चाहिए। मतलब मुझे अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी सेल करना है, तो मेरी क्वांटिटी कोई बाय भी करे। जब गिर रहा था मार्केट, यहाँ कोई रेडी नहीं था, इसलिए मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट क्रिएट किया। सबसे पहले आप देखो, एक ब्रेकआउट क्रिएट किया, बहुत बायर्स को इन्वाइट किया, और जैसे ही ब्रेकआउट आया, सेलर ने बड़ी क्वांटिटी सेल कर दी और मार्केट नीचे लेके आया, राइट। अब यहाँ पे मार्केट जिन लेवल्स के आसपास है, मतलब एक चीज़ समझे, जो 23,400 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है। अब मार्केट आगे के सपोर्ट टेस्टिंग के लिए रेडी है, बिल्कुल रेडी है। कहाँ पे है नीचे के सपोर्ट्स? 23,230, 23,100, उसके बाद 23,000 के आसपास। तो क्या एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है। मतलब ये सपोर्ट टेस्ट हो सकते हैं। तो क्लियर है अब हमें कि सपोर्ट ब्रेक हुआ है, मार्केट गिरेगा तो बिल्कुल अब सेल ही करेंगे कल ओपन होते से, है ना। ये गलती नहीं करना है, ओपन होते से सेलिंग नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग गलतियाँ क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको।
कि उनको क्या लगता है कि मार्केट में अब जैसे कि सपोर्ट तो ब्रेक हो चुका है, अब सेलिंग भी आ रही है, मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट टेस्टिंग भी है, तो उनको लगता है कि ओपन होते से ही सेल करना है। देखिए ये गलती आप नहीं करना, क्योंकि मार्केट में यहाँ से देखो आप कंटिन्यूअसली सेलिंग आ रही है अच्छी। अगर मैं 15 मिनट चार्ट पे दिखाऊँ तो और क्लियर आपको समझ में आएगा। देखिए कंटिन्यू सेलिंग आ रही है, यहाँ से धीरे 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 गिर रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है कि कल हो सकता है इन लेवल्स के पास, जैसे कि 1 आवर चार्ट पे आप देख भी लो, इन लेवल्स के पास अब थोड़े से सपोर्ट जोन है। मतलब पहले भी यहाँ से देखो, यहाँ से पूरा इन सपोर्ट जोन के पास से ऊपर गया है, क्योंकि यहाँ बायर्स बैठे, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से गया, यहाँ से वापस उस जोन में आया। इसलिए सेलिंग डायरेक्टली नहीं करना है, हमें क्या करना है कि सेटअप का वेट करना है। मतलब ओपन होने दो, यहाँ ओपन हो गया, छोटा सा गैप हो गया, छोटा गैप डाउन, मार्केट को पहले ऑब्जर्व करो थोड़ा, क्योंकि क्या हो सकता है मार्केट यहाँ पे देखिए कुछ बायर्स ऑलरेडी रेडी है बाइंग करने के लिए, यहाँ पे कुछ सेलर्स है जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग उनकी बाकी है, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए। इसलिए जल्दबाजी में सेलिंग नहीं करना है, वेट करो, मार्केट ऊपर जाता है तो जाने दो। उसके बाद जब ये एक रिट्रेसमेंट के बाद वापस आएगा, फिर धीरे 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 ऐसे सपोर्ट क्रिएट करेगा, जैसा आज यहाँ पे किया था सपोर्ट और ब्रेकडाउन दिया, वैसा ही सपोर्ट क्रिएट करके ब्रेकडाउन देगा, तब हम सेल करेंगे। नीचे के लेवल्स तो मैंने आपको बता ही दिए, 23,230, 23,100, 23,000 तो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस सपोर्ट है ही। जब ये 23 के नीचे भी जाएगा तो फिर और बड़े सपोर्ट है 22,730। आगे क्या मैं बताऊंगा, जैसे जैसे एनालिसिस डेली मैं आपको देता हूँ, आगे के सपोर्ट बताऊंगा। एकदम से इतने सपोर्ट आपके कोई काम के भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड लोगे, धीरे धीरे इन लेवल्स के आसपास जाएगा। हाँ, एक चीज़ हो सकती है मार्केट गैप डाउन भी हो, ठीक है, गैप डाउन भी होता है तो होने दो, गैप डाउन के बाद भी ऑब्जर्व करो, हो सकता है गैप डाउन के बाद नीचे भी जाता हुआ दिखाए थोड़ा 1-2 कैंडल, जल्दबाजी में ट्रेड मत लेना, क्योंकि वो थोड़ी सेलिंग दिखाएगा और फटाक से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इसलिए पहले ऑब्जर्व करो, ठीक है, नीचे जाता है जाने दो। उसके बाद मार्केट रुकेगा, थोड़ा रुकने के बाद सस्टेन करेगा 15-20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद ब्रेकडाउन देगा, तब ट्रेड ले लेना, या फिर रिट्रेसमेंट आती है तो आने दो, जब वापस वो वीकनेस दिखाने लगेगा तब ट्रेड लेना। तो ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी, जल्दबाजी में सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में ओपन होती थी सेल करते और फिर जब ऊपर आता है फंसे रहते हैं। ऐसी चीज़ नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा बाउंस करेगा, कर भी सकता है, क्योंकि सपोर्ट लेवल है ना। तो इस बाउंस आपको लगता है कि सस्टेन करके अगर ब्रेकआउट वगैरह आ रहा है, कुछ छोटी क्वांटिटी आप ट्रेड भी कर सकते हो, करना हो तो, क्योंकि सेलिंग का ही व्यू है यहाँ पे, मार्केट सेलिंग का ही, लेकिन आपको बाउंस बैक लगता है आने वाला है तो आप कर सकते हो यहाँ पे। अदरवाइज मार्केट जब वीक होगा तभी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। वीकनेस का वेट करो, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी बनाए, ठीक है, फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेकआउट क्रिएट करेगा और फिर गिरेगा, इसलिए हम ब्रेकआउट का भी वेट करेंगे, जब फेल होगा तब ट्रेड लेंगे, या फिर वीकनेस आने के बाद ट्रेड लेंगे। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे हमें सेलिंग का ट्रेड ऐसा नहीं बनेगा अगर वीकनेस नहीं आती। अगर ये ऐसा ही रहता है, हो सकता है एक आध दिन टाइम स्पेंड करे यहाँ पे और नेक्स्ट डे से गिरे, इसलिए वीकनेस पे ट्रेड प्लान करो, ठीक है। बाकी जो सेटअप बनेगा शेयर तो मैं कर ही दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में, तो यही प्लानिंग है, कहीं पे भी ओपन होने दो, गैप अप होने दो, फ्लैट गैप डाउन, थोड़ा वीकनेस का सेटअप का वेट करो, तब ट्रेड प्लान करना, क्योंकि कंटिन्यू गिर रहा है, फंसना मत, बस इतनी सी चीज़ है। बाकी एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।